जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स में जो अनसॉल्व सेट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अनसॉल्व सेट 3 JU को करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेट 1 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखिए सेट 3 को करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो लिखेंगे आंसर फर्स्ट और उसके ए पार्ट, है ना। ए पार्ट में हमारे पास गिवन है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड द सिलिंड्रिकल विजल द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द विजल इज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वैसे तो होता है हमारे पास फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। लेकिन बट इन्होंने ये कहा है कि जो अब की बार चार्ज है ना, ये कहाँ है, ओपन एरिया में है। कहाँ पर है, ओपन एरिया में है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, क्योंकि भाई जैसे ये कोई सिलिंड्रिकल हमारे पास है और यहाँ पर जब हम लोग चार्ज को रखेंगे ना ओपन एरिया में, तो यहीं से जो हमारे पास फ्लक्स मतलब यहीं से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगे हमारे पास, तो हाफ एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, इसलिए क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखो हमारे पास इसी के बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में तो आंसर हम लोग करेंगे 1 और बी, ठीक। 1 के बी पार्ट में देखो हमारे पास क्वेश्चन में ये है एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में बी। तो डायरेक्शन जो क्या होंगे यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर टुवार्ड्स वेस्ट, टुवार्ड्स साउथ, परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड, और इन परपेंडिकुलर टू हमारे पास ये हैं अप टू डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर क्या है, एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्टेड है, ठीक है। और इसको टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में, इलेक्ट्रॉन ईस्ट में, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक। तो रुक जाओ, टूवर्ड्स वेस्ट नहीं, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ, इसके बाद परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड, हाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड, ऑप्शन नंबर 3 करना आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 करना, परपेंडिकुलर टू अपवर्ड, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसी के सी पार्ट में क्या कहा है, सी पार्ट में है तो करेंगे आंसर 1 के सी, 1 के सी, 1 के सी पार्ट में हमें गिवन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसके बाद है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन द प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आप लोग कर लोगे, इसमें फिर से एक बार समझो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड पाथ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉन है वो जो है कहाँ पर मूव कर रहा है, किस पाथ पर, तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड में है और इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव करेगा वो, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मूव करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब है, हम लोग जानते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना तभी हम लोग उसी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक से मतलब है, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेट से मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन में है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस कर्वेचर ऑफ आर इच द सरफेस एंड द रिफ्रैक्शन इंडेक्स द मटेरियल इज म्यू 1.5 बी हैव। अब समझना यहाँ पर हमारे पास इसके डी पार्ट को, आंसर 1 के डी पार्ट को, डी पार्ट में है हमारे पास कि ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारे पास एन म्यू जो है 1.5 है, तो हम लोग कहेंगे म्यू जो है हमारे पास क्या है 1.5 है,
ठीक है। म्यू जो है क्या है हमारे पास 1.5 है और आर को निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है हम लोग डबल लेंस में जानते हैं, एक आर प्लस में लेते हैं हम लोग और एक आर जो है वो माइनस में लेते हैं, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो फार्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल्स टू ये 1.5 माइनस 1 हो जाएगा ये, और 1/r प्लस 1/r, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस ये 2r हो जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू 0.5 इंटू ये 2/r, पॉइंट हटाकर 0 ले लो, 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल, तो 1/f इक्वल्स टू 1/r। तो f किसके इक्वल से, r के इक्वल से। तो f जो है हमारे पास हम लोग देख पा रहे हैं r के इक्वल से, तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन जो है हमारे पास सेकेंड पार्ट है, ठीक। कौन सा पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट। तो ये आंसर। अब देखो हम लोग करेंगे 1 के, ठीक, ई पार्ट को। तो आंसर 1 के ई पार्ट को देखो, 1 के ई पार्ट में है द पीक वोल्टेज ऑफ 220 AC सरफेस इज। अच्छा, पीक वोल्टेज जो है हमारे पास क्या है, पीक वोल्टेज हमारे पास जो है ये 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट है। अब जो है हमारे पास हम लोग निकालेंगे AC सोर्स, ठीक। क्या निकालेंगे हम लोग, AC सोर्स निकालेंगे यानी V0 को निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि V0 का फार्मूला क्या होता है, तो V इक्वल्स टू V0 अपॉन √2। ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज़ करेंगे ना। जब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को रखेंगे हम लोग, तो V की जगह हम लोग 220 रख देंगे, 220 और V0 अपॉन √2, इसे इनटू में ले जाओ। तो V0 इक्वल्स टू 220 और ये 1.414 ये वैल्यू है, पॉइंट हटा के 0 ले लो, 3 टाइम्स 0 1 टाइम्स 0 ये कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, तो V0 इक्वल्स टू समथिंग ये आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन में है इसी के आसपास आ जाएगा, नहीं ऑप्शन हमारे पास ये तो आ जाएगा हमारे पास 8 वोल्ट के अप्रॉक्स में आ जाएगा, हाँ 8 वोल्ट के। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में हमारे पास देखो 310 वोल्ट हमें गिवन है, तो हम लोग 310 वोल्ट ले लेंगे, ठीक। तो अबाउट हम लोग 310 वोल्ट ले लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट इसके। तो 1 के एफ पार्ट को देखो, 1 के एफ पार्ट में हमारे पास ये गिवन है हमें कि व्हेन इन इम्प्योरिटी इज डॉप्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। जब भी हम लोग किसी सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी हम लोग मिला देंगे ना, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन और बिकम्स। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को कर लेंगे, ठीक, इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन को कर लो आप लोग, इंक्रीज बढ़ जाती है इसमें, हाँ। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करेंगे, ठीक है। सेकेंड में हमारे पास है राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अच्छा 2 के ए पार्ट, ठीक है। तो आंसर 2 और ए। देखो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की जो यूनिट है ना, ये आप लोग भी जानते हो कि ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर। देखो 2 के बी पार्ट को तो हम लोग करेंगे आंसर 2 और बी, है ना। 2 के बी पार्ट में हमारे पास क्या है, बी पार्ट में है एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोइंग। 10 एम्पियर मतलब ये करंट आई से आप लोग डिनोट करोगे इसको, तो आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर है आपके पास, ठीक है। एंड हमारे पास और क्या गिवन है कि फ्लोइंग द लॉन्ग वायर अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से लिखते हैं, तो बी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड आर हमें गिवन है, आर जो देखो 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है आर। तो 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आर इक्वल्स टू 10/100 ये मीटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो बी के लिए फार्मूला आप लोग लगा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू μ0/2 पाई आई अपॉन आर। देखो वैल्यू को रखेंगे, ये हो जाएगा μ0/2 पाई का, μ0/2 पाई की जो वैल्यू है ना, ये 2 × 10⁻⁻7 है, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, और आर की वैल्यू क्या है, ये 10 अपन होना चाहिए, तो 10/100। इससे कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ,
तो B इक्वल्स लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। 2 इससे माइनस कर लोगे, ठीक है। अब देखो आप लोग B के बाद C पार्ट को, आंसर 2 के C पार्ट को देखो, 2 के C पार्ट को देखो। 2 के C पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में उन्हें ये कहा है राइट लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या है, जो लेंज लॉ है ना, राइट लेंज लॉ। तो जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ में जो इंड्यूस करंट है और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, ये दोनों उस रीजन का ही अपोजिट करते हैं जिनसे ये स्वयं इंड्यूस होते हैं। चाहे इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंड्यूस करंट दोनों ही उस रीजन का अपोजिट करते हैं, विरोध करते हैं, जिससे स्वयं जो है बनते हैं, जैसे स्वयं ये इंड्यूस होते हैं, उन्हीं का ये विरोध करते हैं, ठीक है। वही लेंज लॉ है, जो कि हमारे पास फैराडे का सेकेंड लॉ है। हाँ, इसके बाद देखो डी पार्ट में है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बता चुके थे आप लोगों को इसकी सेट 1 में। टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जैसे कोई एक रे है, ठीक, इसको इस प्रकार से इंसिडेंट कराते हैं, और जैसे ही नॉर्मल को यानी इस इंसिडेंट रे को यानी क्रिटिकल रे से हम लोग अधिक कर देते हैं, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से अगर हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर ये रे जो है इस माध्यम यानी इस मीडियम में ना आकर यूं फिर से मुड़ जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब फिर से सिंपल तरीके से, ये हो गया हमारे पास एंगल है, ये एंगल है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल से अधिक कर देते हैं, क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये जो रे आती है ना, ये रे आती है जिस मीडियम से आती है, उस मीडियम पर फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसे ही हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। हाँ, अब देखो हमारे पास इन्होंने कहा है डी के बाद है ई पार्ट। तो ये तो हमारे पास आंसर 1 के डी पार्ट में कर लेना आप लोग। 1 के ई पार्ट में इन्होंने ये कहा है, 1 के ई पार्ट में इन्होंने ये कहा है डिफाइन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन जो है, जैसे हमने बार बार तीनों सेट में आप लोगों से इसके एक क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। जैसे कोई भी मैटर हो, उस मैटर के कोई भी सरफेस एरिया से, सरफेस से हम लोग क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है उस पर उसको हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग गिराते हैं। हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है उसे इस मैटर पर हम लोग गिराते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और इससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी की नीड होती है ना, जो भी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो कोई भी हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी मैटर हो, कोई भी एलिमेंट हो, उससे अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहो, कराने के लिए हम लोग हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है उस पर हम लोग क्या कराते हैं, इंडेंस कराते हैं, उस पर हम लोग गिराते हैं और गिराने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराते हैं। और रिलीज कराने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी की हमें रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, जो कि W इक्वल्स टू H न्यू नॉट के इक्वल्स है, ठीक, क्लियर। अब E के बाद F पार्ट को देखो। F पार्ट में क्या है, तो आंसर हम लोग करेंगे 1 और F, ठीक। 1 के F पार्ट में हमारे पास इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब राइट द इक्वेशन ऑफ एनर्जी फोटोन इन टर्म्स प्लांक्स कांस्टेंट H एंड वेवलेंथ H। अच्छा, जो एनर्जी है ना वो प्लांक कांस्टेंट H और वेवलेंथ लेमडा जो है इसके टर्म में दिखाओ। तो ये फार्मूला होता है E इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा। E एनर्जी ही, प्लांक कांस्टेंट है, ये जो है ये स्पीड है लाइट की, और ये जो है वेवलेंथ है, ठीक है। अब ये वन कहाँ से, ये 2 कर रहे हैं हम लोग। 2 के
डी, 2 के ई और 2 के एफ। अब देखो हम लोग करेंगे 2 को ख़त्म कर चुके हैं, अब 3 को, 3 के ए पार्ट। ठीक है, 3 के ए पार्ट में क्या है, 3 के ए पार्ट में है, समझना, राइट किरचॉफ्स लॉ रिलेटेड द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय ड्राइंग सुटेबल सर्किट डायग्राम। किरचॉफ के दोनों लॉ हम सेट 2 में आपको बता चुके हैं। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को और किरचॉफ के सेकेंड लॉ को दोनों बता चुके हैं। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, केसीएल लॉ। ठीक है, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट्स लॉ, और सेकेंड को कहते हैं केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केसीएल में क्या होता है कि टोटल जो करंट है, टोटल करंट को अगर हम लोग, टोटल करंट का जो सम है वो इक्वल्स टू 0 है, और जो टोटल वोल्टेज का जो सम है वो इक्वल्स टू 0 है। मतलब कोई भी किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में कोई भी जो करंट है, टोटल करंट को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, टोटल करंट को सम कर देते हैं, तो किसके इक्वल्स होता है, 0 के इक्वल्स होता है। ठीक है, और हम लोग कहेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कोई भी बंद यानी क्लोज लूप हो और उस लूप में जो भी वोल्टेज है सारे वोल्टेज को ऐड करा दो, वो 0 के इक्वल्स कर दो। ठीक, ये किरचॉफ के सेकेंड लॉ में है। हाँ, इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है थर्ड के बी पार्ट में। ठीक, थर्ड के बी पार्ट में कहा है, ड्रा आई माइनस नहीं आई टू डेल्टा कर्व द प्रिज्म एंड शो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इन कर्व। तो सबसे पहले हम लोग 3 के बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग आई टू डेल्टा के लिए हम लोग कर्व खींचेंगे, यानी कर्व बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, हम लोग हमेशा ग्राफ के लिए 2 एक्सिस लेते हैं। ये हम लोगों ने डेल के लिए लिया हमने, और ये हम लोगों ने आई के लिए लिया आई के लिए। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक चीज़ ये दिखा दो कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन कर्व, इस कर्व में ना मिनिमम डेविएशन को दिखाओ, उसके एंगल को दिखाओ। तो एक काम करते हैं, ये तो आपके पास पता ही है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पे मिनिमम एंगल दिखा देंगे यूँ यूँ यूँ, ये डेल्टा एम को दिखा दिया हम लोगों ने। क्लियर? हाँ, अब देखो आप लोग इसमें इसके बी के बाद सी पार्ट को, बी के बाद सी पार्ट को, तो आंसर 3 और सी। 3 के सी पार्ट में क्वेश्चन में हमारे पास हमें गिवन है कि भाई सब कहाँ चले जाते हो आप। हाँ, एक्सप्लेन, इन्होंने कहा एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन क्या है, देखो जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो हम लोग, जैसे मान लो न्यूक्लियर फिशन में कि नॉर्मल हम लोग एलिमेंट्स ले लो, ठीक, और उन्हें ना ऐड करा दो, ऐड करा दे हैवी, हम लोग कोई भी हैवी न्यूक्लियर बना देते हैं। कोई भी हम लोग क्या करते हैं, 2 हल्के न्यूक्लियर को ले लेंगे और एक हैवी न्यूक्लियर बना देंगे। तो हल्के न्यूक्लियर को हैवी न्यूक्लियर बना दोगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, अब देखो इसी के हम लोग सी के बाद डी को करेंगे। डी में है फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी इन सर्किट सो इन फिगर। तो इन फिगर से हम लोग करंट को दिखाएंगे। तो डी पार्ट में अब एक चीज़ समझना, फिगर हम बना नहीं रहे, फिगर पर हम लोग देख लो कि बीच में जो बीच में हमारे 5 जो 2 ओम है ना, 2 ओम जो है ये रिवर्स बायस में है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 6 ओम और 3 ओम है ये फॉरवर्ड वाइज में है, तो इसमें करंट फ्लो होगी। ये दोनों हमारे पास किस कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो 1/r इक्वल्स टू 3/6, ये कैंसिल कर लो, 1/2 R इक्वल्स 2 ओम। ठीक, R नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए क्या, I। तो यहाँ पर हमारे पास वो वोल्टेज 10 वोल्ट हमें गिवन है, वोल्टेज जो है 10 वोल्ट हमें गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ हम लोगों को I चाहिए, I इक्वल्स टू V/R कर लेंगे। तो I इक्वल्स टू V हमारे पास 10 है और ये R 2 है, 2 से कैंसिल करो 5 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक, ये 2 है, तो I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। ठीक है, 3 के डी पार्ट में ये आ जाएगा 5 एम्पियर। 3 के और कोई पार्ट नहीं है। 4 को देखो, चलो इतनी को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 को, ठीक है। 4 में हमारे पास देखो तो आंसर 4 और ए। तो 4 के ए पार्ट में हमें गिवन है राइट ए गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ आप लोग जानते हो ना, गॉस लॉ क्या है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। इसने कहा है कि डेरिव द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लाइनियर चार्ज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला को इनको दे देंगे। तो समझना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग एक कोई लाइनर कंडक्टर ले लेंगे और इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, प्लस चार्ज दे देंगे। और जिस कारण से इसी चार्ज के रीजन से हम लोग जानते हैं कि इसके चारों ओर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो यूं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके एरिया को भी देख सकते हैं, यूं एरिया। और यहाँ पर जो है हम लोग इस P पर जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। वही सेम कंडीशन यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहाँ से आप लोग एरिया, और यहाँ पर आप लोग जो है क्या फाइंड कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लोगे। टोटल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो रहे हैं ना, एक इस सरफेस पे एक इस सरफेस पे, ठीक है। दोनों के दोनों सरफेस है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे, वैसे तो फार्मूला हमारे पास ये होता है कि E इक्वल्स, रुक जाओ, फाई E इक्वल्स, फाई E इक्वल्स E डॉट डी ए, ठीक। बट यहाँ पर हमारे पास फाई 1 फाई 2 कर लेंगे, तो कर लेंगे हम लोग फाई E1 और इक्वल्स टू E, अब डॉट ए। अब देखो ये हमारे पास पैरेलल में है, तो cos 0 की वैल्यू 0, तो हम लोग कहेंगे ई डी ए, और फाई E2 कर लेंगे तब भी ये ई डी ए, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो हम लोग कहेंगे फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक। तो फाई इक्वल्स टू ई डी ए, या फिर ई ए कर लो, इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन करने के बाद वही आ जाएगा हमारे पास। तो हम ई ए कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या कर ले रहे हैं, ई ए कर ले रहे हैं। तो ई ए प्लस ई ए ऐड होकर ये हो जाएगा 2EA। अब फाई ई जो है ये किसके इक्वल्स है, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स है। तुम लोग कहेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ठीक। तुम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लोग यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA, 2 को इसके डिवाइड में ले आओ, ए को भी डिवाइड में ले आओ, तो E इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सिग्मा है ये क्यू अपॉन ए के इक्वल्स है, ठीक। तो E इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E अपॉन क्यू अपॉन ए को हटाकर सिग्मा लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास फार्मूला, ठीक, ये हमारे पास फार्मूला हम लोग डेरिव कर चुके हैं, क्लियर। अब देखिए आप लोग 4 के बी पार्ट को, ठीक है। 4 के बी पार्ट को तो हम लोग करेंगे आंसर 4 और उसके बी पार्ट, ठीक। 4 के बी पार्ट में हमें गिवन क्या है, फाइंड द करंट इन द रजिस्टर्स 2 ओम एंड 10 ओम इन द नेटवर्क शोन फिगर, आल्सो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देखो यहाँ पर हम लोग फिगर में आप लोग देख चुके हो, आप लोग जब क्वेश्चन हम शो करा रहे थे कि जो 2 ओम और 10 ओम है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक। चलो आपको फिगर बना के बता देते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। यहाँ पर इसके बाद बीच में और एक लाइन है यूं, इसके बाद यहाँ पर बोल्ट है यूं यूं, 2 बोल्ट है, इसके बाद 6 ओम 2 ओम 3 नहीं 2 ओम 10 ओम, यहाँ पर
10 माइक्रोफैरड है, ठीक, और यहाँ पर रेसिस्टर्स हैं और यहाँ पर रेजिस्टर्स है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर 2 ओम 10 ओम, 2 ओम 10 ओम और यहाँ पर 8 ओम है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर चार्ज को निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे हम लोग? चार्ज को निकालेंगे। चार्ज मतलब क्यू, क्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब समझना, यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे ना हम लोग। अब यहाँ से जब करंट को फ्लो कराएंगे तो यहाँ से करंट फ्लो कर यहाँ पर करंट डिवाइड होगी जाकर, एक इसमें जाएगी और एक इसमें जाएगी। यहाँ से करंट, फिर दोनों करंट यहाँ पर मिलकर फिर ये इसमें जाएगी। तो ये दोनों के दोनों हम लोग देख पा रहे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये अलग है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि 2 ओम एंड 10 ओम, ठीक, 2 ओम एंड 10 ओम आर connected to सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग R डैश कर लो, R इक्वल्स 2 प्लस, रुक जाओ, यहाँ पर 10 नहीं 8, क्योंकि यहाँ से डिवाइड होगा इसमें जो वही इसमें, तो यहाँ पर 8 कर लेंगे, 8 ओम। तो 8 ओम इक्वल्स टू ये 10 ओम। यहाँ से धारा जो है, मतलब करंट जो है, यहाँ से 2 डिवाइड्स हो रही है। जब अगर करंट को एक ही करंट, मतलब टोटल सर्किट में अगर एक ही करंट फ्लो होना तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। और अगर करंट अगर बट जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे, करंट अगर डिवाइड हो जाए, बट जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पर ये जो 10 है इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट करना चाहो कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो समझना, यहाँ पर अब हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे? फार्मूला लगा देंगे, आई चाहिए हमें, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ठीक। वी, एक काम करते हैं तो फिर इसे ना ई ले लेते हैं, क्योंकि हमें अभी वी चाहिए होंगे। तो यहाँ पर ई अपॉन आर कर लो, क्या कर लो? ई अपॉन आर, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया है कि आई इक्वल्स ई जो है हमारे पास 2 है और ये 10 है, डिवाइड करोगे तो 0.2 एम्पियर की करंट है। फिर हम लोग निकालेंगे क्या यहाँ पर, कहाँ गया भाई साहब ये, हाँ, चार्ज। तो चार्ज के लिए फिर वी चाहिए हमें, चार्ज के लिए क्या चाहिए? वी चाहिए हमें। तो वी निकाल लेते हैं इसमें से, क्योंकि चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए? वी चाहिए। तो वी जब निकालेंगे तो वी इक्वल्स टू आई इंटू क्या कर लेंगे हम लोग? आर कर लेंगे ओम्स लॉ में। अब यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.2 है। आर की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? बात ये आती है, अब देखो आर की वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से करंट को ले आ रहे हैं, तो यहाँ से करंट को ले आ रहे हैं, यहाँ से करंट जो है 2 भागों में बट रही है, यहाँ से इसमें जा रही है करंट 8, ठीक है, 8 में। तो हम लोग जो है, और रियलिटी में एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग आर को 8 लेंगे, और 8 लेने का हमारे पास एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर सी से कनेक्ट है, ये 8 जो 8 है ना, वो इस सी से, यहाँ पर सी है कैपेसिटर से कनेक्ट है, इसीलिए इसी 8 को ले रहे हैं। नहीं तो हम लोग आर की जगह हम लोग चाहे तो ये ले सकते थे, ये इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो है इधर से नहीं देखेंगे, जब जहाँ से बैटरी है ना वहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से ये कनेक्ट है, इसीलिए हम लोगों ने इसे ले लिया। तो ये 1.6 ओम आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने वी निकाल लिया, आई निकाल लिया, क्यू आराम से निकाल लेंगे। तो क्यू का फार्मूला लगा दो, क्यू इक्वल्स टू सी वी, ठीक। तो Q इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या है हमारे पास? C जो है 10 माइक्रोफैरड है और V क्या है? 1.6 है, ठीक। माइक्रोफैरड को चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। क्या दे रहा है आपकी इसमें आंसर? एक बार हम चेक करेंगे। हमारे पास 4 का B, 4 के B पार्ट में है, हाँ वही दे रहे हैं माइक्रोफैरड में ही, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट हटा कर 0 ले लो, इससे कैंसिल कर लो, तो Q इक्वल्स टू 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम ये आंसर। अब देखो आप लोग 4 के बी के बाद 4 के सी पार्ट को देखो। सी पार्ट में हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, सी पार्ट में ये कहा इन्होंने कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनाइड विद द हेल्प एम्पियर्स लॉ। अच्छा, एम्पियर्स लॉ से हम लोग जो है इसे सोलेनाइड का फार्मूला प्रूव करेंगे, जो कि हमें लगता है ये हम जो है सेट 1 में आपको करा चुके हैं। सेट 1 में
अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा चुके हम लोग। तो आप लोग जो है ना, जो फोर का सी पार्ट है, तो ये जो आपके पास 4 का सी है ना, ये आप लोग देखोगे कहाँ पर, सेट 1 में और क्वेश्चन नंबर 7 में। इसे हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग 4 के डी पार्ट को, 4 के डी पार्ट देखो, तो 4 का डी पार्ट तो करेंगे हम लोग आंसर 4 और डी, ठीक। 4 के डी पार्ट में हमारे पास है कि ए मेटालिक रॉड इज 1 मीटर, तो इसे एल से लिखते हैं हम लोग। हाँ, तो लिखेंगे एल इक्वल्स टू 0.1 मीटर, ठीक है ना, 0.1 मीटर। और इसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द वन विथ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकेंड। तो 400 रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है, ठीक। फ्रीक्वेंसी जो है 400 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है द अदर एंड द रॉड इज कॉन्टैक्ट विद द रिंग मेटल मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.5 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है, ठीक है, ये है। एंड एक्सिस कैलकुलेट द इंड्यूस द EMF बिटवीन द रिंग एंड एक्सिस। अच्छा, EMF हम लोग निकालेंगे, तो EMF ये रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारे पास ये है ओमेगा। तो यहाँ पर EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये निकालेंगे, ठीक। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला E इक्वल्स टू 1/2 फिर B ओमेगा L स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर E इक्वल्स 1/2, B की जो वैल्यू है हमारे पास B है 0.5, ओमेगा जो है 400 इंटू L जो है 0.1 मीटर का स्क्वायर। 0.1 ही कि 1 है, एक बार देख ले। नहीं 1 है, 0.1 नहीं, 1 है, यहाँ गलत लग गए हम। तो ये 1 है, ये 1 ही कर लो, ठीक। पॉइंट हटाकर एक ज़ीरो ले लो, इससे ये कैंसिल कर लो, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा हमारे पास। तो E इक्वल्स टू 5 इंटू ये 20 बस, और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये 100, तो ये 100 वोल्ट। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 वोल्ट, ठीक। तो E इक्वल्स हम लोग कर लेंगे 100 वोल्ट। क्या दे रहे हैं आपकी इसमें आंसर, 100 वोल्ट ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अब 4 के ई पार्ट को करेंगे, ठीक। 4 के ई पार्ट को तो करते हैं आंसर 4 और उसके ई पार्ट। 4 के ई पार्ट में हमारे पास क्या है, ड्राइव लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर थिन लेंस। तो हम लोग कहेंगे लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक, फार्मूला फॉर थिन लेंस, ठीक, थिन लेंस। अब यहाँ पर समझना, थिन लेंस के लिए हम लोग लेंस मेकर का फार्मूला हम लोग डेरिव करेंगे। हाँ, तो अब ध्यान रखना कि लेंस मेकर का जो फार्मूला है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक थिन लेंस को ड्रॉ कर लेंगे यूं, और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से ये रे ले जाओ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखो O से, और इस कंडीशन में इसकी जो इमेज है ये I डैश है, ठीक। अगेन I डैश की जो इमेज फिर हम लोग बनाते हैं I, ठीक है। और यहाँ पर लेंस मेकर में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस U, यहाँ पर ये V, और टोटल यहाँ पर ये इसके लिए इमेज V डैश। क्लियर, समझ गए आप लोग। अब लेंस मेकर के लिए हम लोग वही फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि यहाँ पर हम लोग मीडियन N1 करते हैं, यहाँ पर मीडियन N2 करते हैं, ठीक। किसी एक को डेंसर मीडियम ले लो, किसी एक को रेयर मीडियम ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मीडियम 2 में जा रहे हैं, ठीक। मीडियम 2 में हम लोग जा रहे हैं, किससे, तो N2 को लिखेंगे मीडियम 2,
अपॉन वी माइनस, समझना, फिर हम लोग किस मीडियम, अब मीडियम 1 है हमारे पास, ठीक। तो मीडियम 1 में क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, मीडियम 2 में तो हमारे पास ये है इमेज है, और मीडियम 1 में क्या है ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू, अब वही हम लोग लिख सकते हैं n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 इक्वल्स r, इक्वेशन हम लोग क्या कर लेंगे फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन हम लोग क्या कर लेंगे फर्स्ट। अब जो है यहाँ पर फिर से एक बार, जब हम लोगों ने इसे ऑब्जेक्ट को लिया था तो उसका इमेज बना था v डैश, ठीक है, इमेज क्या बना था v डैश, तो हम लोग मीडियम 2 में गए, कहाँ से, मीडियम 1 से, तो n2 माइनस n1 इंटू हमारे पास क्या था r, ये तो फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे कि सच दैट, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर n2 में जाएंगे, अब की बार v ले लेंगे, हम लोग क्या लेंगे v लेंगे, है ना, माइनस n1 अपॉन हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर u की जगह अब की बार इसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया था तो ये v डैश, और ये n2 माइनस n1 अपॉन r, इक्वेशन सेकेंड। बट यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर टू, अच्छा यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग लेंगे उल्टा लेंगे ना, उल्टा क्यों लेंगे, अब की बार इधर से आएंगे इधर, तो ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर 1 और ये 2, तो एक काम करते हैं, इसमें से एक काम करना पड़ेगा, मैं, हाँ चलो ये कर लेते हैं, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ठीक, तो हम लोग कहेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। अब समझना, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n2, फिर से एक बार समझना, यहाँ से पहले n2 में गए तो ये, और फिर इमेज v डैश, फिर n1 में ये ऑब्जेक्ट, और n2 माइनस n1 अपॉन r, ये n2 ये n1 और फिर r। अब सेकेंड में इसे ऑब्जेक्ट लेंगे तो इधर से इधर आएंगे तो ये n1, और फिर हमारे पास समझना n1, तो अब हम लोगों ने क्या लिया, इसे v ले लिया, इसको, इसे इमेज को, और इसके बाद उस कंडीशन में इमेज ये था ना, अब ये इमेज है, और n2 मतलब इस मीडियम में n2 अपॉन v डैश, ये u की जगह पर v डैश लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर n1 माइनस n2 है तो n1 माइनस n2 पर r, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u प्लस ये हो जाएगा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल्स ये n2 माइनस n1 अपॉन r, और फिर प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r, ठीक। यहाँ से ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल। अब एक चीज़ समझना कि हम लोग जो है एक को r1 कर लेते हैं, एक को r2 कर लेते हैं, ठीक, एक को r1 कर लो, एक को r2 कर लो, हाँ, तो एक को r1 एक को r2 कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल्स टू, इनमें से इसे n माइनस 1 अपॉन, समझना, इसमें माइनस कॉमन ले लो, ठीक, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इसमें ही माइनस कॉमन ले लो, तो n2 माइनस n1 अपॉन कुछ नहीं, अपॉन कुछ नहीं, ये कॉमन है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1/r1 बचेगा और ये 1/r2 बचेगा। जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 ना, तो यहाँ पर हमारे पास n1 कॉमन है, ये तो n1 ही है, n1 कॉमन है हमारे पास, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1, ठीक, और 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर हम लोग जानते हैं लेंस फार्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u के इक्वल से, ये लेंस फार्मूला है ना, तो हम लोग इनकी जगह पर 1/f लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आओ, तो 1/f इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, ये हम लोग नीचे ले आए, और ये 1/r1 माइनस 1/r2, इससे ये कैंसिल, और ये जो हमारे पास n2 अपॉन n1 है ना, ये किसके इक्वल से, n के इक्वल से, तो हम लोग कहेंगे 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, बस यही लेंस मेकर का फार्मूला है जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ना, ठीक, समझ गए आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को करेंगे। 5 में कहा है व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसे क्या है, तो लिखेंगे हम लोग आंसर 5 और ए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो
जैसे साइकिल है ना, साइकिल की जो रिम है ना, रिम की जो तीलियों के टाइप में जो भी हमारे पास मैग्नेटिक लाइन निकले ना, उसे हम लोग कहते हैं, इन्होंने जो कहा है कि मैग्नेटिक, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसको। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी सर्किल हो और उस वहाँ पर अगर जो मैग्नेटिक लाइन है यूं निकले, तो इसे हम लोग कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि ये रेडियस है ना, तो यदि कोई भी मैग्नेटिक लाइन अगर किसी सर्किल में हो और सर्किल से अगर उसके रेडियस की तरह निकले, उसके रेडियस से होकर निकले, उसकी जो रास्ता हो ना, पाथ हो, वो रेडियस ही हो, तो उसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक। फिर से एक बार, इन्होंने कहा है, समझना क्वेश्चन में, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल का मतलब होता है रेडियस। तो जो अगर मैग्नेटिक लाइन रेडियस से होकर आए, रेडियस से होकर आती है, तो उसे ही हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर विद हेल्प ए सुटेबल डायग्राम, हाउ कैन सेंसिटिविटी विथ इंक्रीज। अच्छा, इनकी जो सेंसिटिविटी है इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने ये भी कहा है गैल्वेनोमीटर जो है इसके फिगर बनाओ, उसके डायग्राम बनाओ। तो ध्यान रखना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ठीक, एन पोल एस पोल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एन से मैग्नेटिक लाइन यूं जाती है ना, और इधर एस पे मैग्नेटिक फील्ड एन से निकलती है और एस पे जाती है ना। यहाँ पर हम लोग जो है कोयल लगा देंगे यूं, ठीक। यहाँ पर एक हम लोग कोई जानकारी के लिए मान लो कि यहाँ पर कोई भी पैमाना वगैरह लगा सकते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ से एक सुई ले जाएंगे यूं, निडल ले जाएंगे, जिससे कि इससे जानकारी प्राप्त हो हमें, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इसके बाद यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है फाई अपॉन आई इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के। अब यहाँ पर क्या है, एन क्या है, नंबर्स ऑफ कॉयल, नंबर्स ऑफ कॉयल। अगर नंबर्स ऑफ कॉयल ये जो बढ़ा देंगे तो हम लोग जो है इनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे तो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग एरिया को बढ़ा दें तो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और अगर ये हम लोग के को घटा दे यानी कम कर दे तो फिर हम लोग सेंसिटिविटी को भी कम कर दे। मतलब बढ़ाने के लिए एन को बढ़ाओ, बी को बढ़ाओ, ए को बढ़ाओ, बट के को कम करो, ठीक, के को कम करो। तो हम लोग एन में क्या करेंगे, एन में उसके नंबर को इंक्रीज करेंगे, बी में नंबर ऑफ इंक्रीज करेंगे, ए को नंबर इंक्रीज करेंगे उसमें, बट के को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग कोई भी, इन्होंने क्या कहा कि हाउ कैन बी सेंसिटिविटी बी इंक्रीज, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए कॉइल के नंबर को इंक्रीज करेंगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे और एरिया को इंक्रीज करेंगे, ठीक। हाँ, एक काम करो, अब इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 के हम लोग करते हैं बी पार्ट को, ठीक। बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में है द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 14.14 एम्पियर इन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो 5 के बी पार्ट को, तो 5 के बी पार्ट में है हमारे पास जो करंट है जिसको हम लोग आई से लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 14.14 एम्पियर। तो 14.14 एम्पियर, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास कौन सा करंट है, पीक का मतलब होता है मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम करंट जब भी हो तो आई नॉट, और मैक्सिमम वोल्टेज के लिए बी नॉट। हाँ, और इसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज है। तो एफ जो है हमारे पास क्या है, 50 हर्ट्ज है, क्लियर। एंड हमारे पास और क्या गिवन है, हमें ड्रा करंट कैरिंग ग्राफ टू साइकिल्स। अच्छा, करंट कैरिंग ग्राफ बनाएंगे। फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, करंट का आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो IRMS रूट मीन स्क्वायर ये निकालोगे, ठीक है। और व्हाट टाइम विल द करंट टेक रीच पीक
स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, टाइम को भी निकाल लो, ठीक, टाइम को भी निकालो इसमें से। हाँ। अब देखो, सबसे पहली बात तो है IRMS का फार्मूला क्या होता है। IRMS का फार्मूला होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक। अब आई नॉट अपॉन रूट टू, तो IRMS, आई नॉट हमारे पास क्या है 14.14 और रूट टू की वैल्यू 1.141, ठीक ना, क्या नाम 1.414 ये होता है, 1.414, पॉइंट हटा लो, 1 2 3 3 0, 3 टाइम्स जीरो ऊपर और 2 टाइम्स जीरो नीचे, इससे ये कैंसिल, 2 टाइम्स से ये कैंसिल, 10 हो जाएगा हमारे पास। तो IRMS जो है ये 10 एम्पियर के इक्वल्स है। क्या है, 10 एम्पियर के इक्वल्स है, ठीक। अब जो है हम लोग इसमें से, इन्होंने कहा है कि भाई साहब टी को भी निकाल के दे दो हमें। क्या निकाल के दे देंगे इनको, टी को भी निकाल के दे देंगे, ठीक। तो टी इक्वल्स हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो कैपिटल टी, हम लोग फाइनल टी निकालेंगे। कैपिटल टी होता है 1/F के इक्वल्स, ठीक। कैपिटल टी 1/F के इक्वल्स है, तो 1/F जो है ये 50 है हमारे पास, और ये हो जाएगा 0.02, ये तो है हाँ 0.02 सेकेंड। अब जो है हमारे पास, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे यूं, तो टोटल सर्कल समझना 0.12 क्या है, कहाँ तक जाएंगे, इन्होंने क्या कहा, कहाँ तक के लिए कहा इन्होंने कहा है व्हाट द बिट करंट टेक रिच पीक वैल्यू और स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अच्छा, वहाँ पर टाइम निकालेंगे हम लोग जीरो से। तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले हम लोग, हमारे पास क्या है कि ये तो टाइम 0.02 सेकेंड है, तो यहाँ पर तो हम लोग जीरो ले लेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 0.01 सेकेंड ले लेंगे, फिर यहाँ पर 0.02 सेकेंड ले लेंगे, यही तो कहा इन्होंने। एक बार आपके इसमें आंसर भी हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग v के लिए, i के लिए आई नॉट, v के लिए v नॉट, तो i के लिए है तो ये आई नॉट के लिए है, ठीक है, मतलब यही है आई नॉट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। आपके इसमें आंसर क्या दे रहे हैं, एक बार ये चेक कर लें। आंसर दे रहे हैं 5 का हमारे पास b पार्ट है, 5 के b पार्ट में है 5 × 10⁻³ मतलब 0.005, नहीं ये क्या दे रहे हैं आंसर, सेट 3 तो मैं कैसे आंसर, और टेस्ला वगैरह, चलो छोड़ो। अब समझना, हम लोग फाइनल जब इस टी को निकालेंगे ना, इस टी को निकालेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस टी को जब निकालेंगे तो टाइम ड्यूरेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल टी अपॉन 4 टाइम्स, इसमें से यहाँ से, हाँ 4 टाइम्स जाएंगे हम लोग, तो टी इक्वल्स टू, ये हमारे पास 0.02 है और ये 4 है, तो हम लोग पॉइंट हटाकर 2 0 ले लेंगे और 2 4 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/2 × 100, तो डिवाइड करेंगे इससे तो 0.5/100, तो ये हो जाएगा हमारे, हाँ सही तो है, सही दे रहे आपके इसमें आंसर, तो यहाँ पर जीरो कर लो, तो t इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ सेकेंड, हाँ यही दे रहे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5 के b कर चुके हैं, 5 के c को करेंगे। व्हाट मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड राइट मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट, आप लोग रुक जाओ, 5 के b के बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, c के बाद अभी और भी है इसके, 5 के और को देखो आप लोग, ठीक, 5 के और को देखते हम लोग, तो आंसर 5 और इसके b और उसके और को, ठीक है, एग्जाम में एक ही करना आप लोग। और में हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है कि हमारे पास द
एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ई नॉट, एक ई नॉट जो है ना हमारे पास ये है 150 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, यानी न्यूटन पर कूलाम। और एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास v जो है 50 मेगा हर्टज है, 50 मेगा हर्टज है, ठीक। एंड इन्होंने कहा बी नॉट को निकाल के दे दो हमें, तो बी नॉट इन्हें निकाल के दे देंगे हम। अब इन्होंने कहा सेकेंड पार्ट में हमें कि ओमेगा निकाल के दे दो और थर्ड पार्ट में लेमडा निकाल के दे दो, तो ओमेगा निकाल के दे दो इन्हें और लेमडा निकाल के दे दो इन्हें। तो हम लोग फार्मूला सिंपल तरीके से इसमें फार्मूला क्या लगा देंगे, हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे C इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, ठीक। तो C की जो वैल्यू है ना, ये तो C की वैल्यू तो निश्चित ही है 3 इंटू 10⁸ और ई नॉट हमारे पास क्या है 150 और बी नॉट ये है, यहाँ से एक्सचेंज कर लो तो बी नॉट इक्वल्स टू 150 और 3 इंटू 10⁸, इससे कैंसिल करेंगे तो 550, इसे ऊपर ले जाओ तो v नॉट इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁸, एक इन्हें दे दो 0, तो v नॉट इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁹, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे ओमेगा, ठीक। ओमेगा जो है, ओमेगा का जो फार्मूला है ना, ओमेगा ये होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, ठीक। तो ओमेगा जो है 2 इंटू पाई की वैल्यू आपकी इसमें पाई के टर्म में आंसर है कि विदाउट पाई के टर्म में आंसर है, एक बार ये देख लेते हैं 5 के बी के और में। अच्छा 5 के बी का और ही दिया गया है इसमें, हाँ तो पाई के टर्म में नहीं है, विदाउट पाई के टर्म में है, तो पाई की वैल्यू 3.14 और न्यू जो है 50 है हमारे पास, ठीक। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 100 और ये पॉइंट हटा लो, यहाँ पर 20 ले लो, इससे कैंसिल, तो ओमेगा जो है ये हमारे पास 314 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अभी हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, हम लोग लेमडा को भी निकालेंगे, ठीक, लेमडा को भी निकालेंगे। तो लेमडा इक्वल्स टू हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, लेमडा इक्वल्स टू C अपॉन न्यू, ठीक, ये हम लोग लेमडा के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। तो C की जो वैल्यू है ये 3 इंटू 10⁸, न्यू की जो वैल्यू है ये हमारे पास है 50, डिवाइड कर लो तो लेमडा इक्वल्स टू 0.0 फिर 3 हो गया हमारे पास, 30 हो गया, फिर 0.0 फिर हमारे पास यहाँ पे 300, तो 56 या 300 10⁸, पॉइंट हटा कर 2 0 ले लो, इससे माइनस कर लो, तो हम लोग कहेंगे लेमडा इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 5 के सी को देखो आप लोग, ठीक है। चलो इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 के सी पार्ट को। व्हाट मीन इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड राइट मॉडिफाई इक्वेशन एम्पियर्स लॉ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट करंट किसे कहते हैं, जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो ना, मैग्नेटिक फील्ड के चेंजमेंट से जो भी करंट इंड्यूस हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, है ना। और एम्पियर्स लॉ क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट्स प्लेन पोलराइड लाइट, प्लेन पोलराइड लाइट क्या है, हाउ द ऑर्डिनरी लाइट, पार्टिकली पोलराइड लाइट एंड टोटली पोलराइड। ये तो आप लोगों को हम पीछे के वीडियो में बता चुके थे कि हर एक हाफ साइकिल में पोलराइड क्या होता है, हर एक हाफ साइकिल में पोलराइड एक बार नहीं दो साइकिल मैक्सिमम उसकी आइडेंटिटी है ना वो मैक्सिमम होती है, और 2 बार 0, मतलब 2 बार हम लोग कहेंगे, 2 बार जो है जहां से जैसे मान लो कि ये हर 2 बार क्या होता है, यहाँ पर तो मैक्सिमम है ही इसकी इंटेंसिटी, हाँ ये मैक्सिमम है ही, हर 2 साइकिल में इसकी इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है और एक बार 0 होती है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं कि इन्होंने कहा है हाउ द ऑर्डिनरी लाइट, पार्टिकली पोलराइड लाइट, टोटली पोलराइड, ठीक है।
बाकी तो आप लोग ये तो हम पीछे की वीडियो में बता चुके हैं, इसके पूरे फुल डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास ई पार्ट में क्या कहा है। ई पार्ट में फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 33 एंगस्ट्रॉम एंड इंसिडेंट ऑफ सीजियम सरफेस वर्क फंक्शन ऑफ, ये हमारे पास हमें गिवन वगैरह है। देखो इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक। बाकी तो वो सारे आंसर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग देखकर लिख भी सकते हो, जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं, मतलब वही 5 के ई पार्ट को। तो आंसर 5 और उसके ई पार्ट को जब सॉल्व करेंगे ना, तो ई पार्ट में हमारे पास गिवन है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो चलो उसको निकाल लेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारे पास वेवलेंथ है 3300 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ को लिखेंगे हम लोग 3300 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लो 10⁻⁻10 मीटर। और इसके बाद हमारे पास सीजियम सरफेस वर्क फंक्शन, हमारे पास वर्क फंक्शन को हम लोग W से लिखेंगे। वर्क फंक्शन हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। हाँ, अब देखो हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे, तो वो भी मैक्सिमम, ठीक है। तो आइंस्टीन इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पर। क्या लगा देंगे हम लोग, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन के इक्वेशन से हम लोग फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ई के इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा माइनस W, ठीक। ई के इक्वल्स H 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, लेमडा की वैल्यू हमारे पास है 3300 इंटू 10⁻⁻10, माइनस W जो है हमारे पास 1.9 है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल में है, ठीक। अब देखो यहाँ से हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर मतलब कैंसिल करेंगे, और ये पॉइंट हटाकर एक और जीरो ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 11 6, ठीक। और तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो ई के इक्वल्स टू ये हमारे पास है 6 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, ये -3 और ये -10, ठीक। -1.9 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। इनसे मल्टीप्लाई करो तो 16 9 जा 144, ठीक है। और 16 और 14, तो 16 14 हमारे पास 30, और इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर हम लोग ई के इक्वल्स ये 6 इंटू 10⁻, हमारे पास ये हो जाएंगे, ये और ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, कुछ गड़बड़ है क्या। अच्छा 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक, प्लस हो जाएगा। हाँ, अब हमारे पास ये 37 और ये हमारे पास 18, तो 37 से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -19, -3.04 इंटू 10⁻⁻19, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ई के इक्वल्स ये हमारे पास 6 से हम लोग 3.04 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 6 9 और ये 5 से 2 2.96, तो 2.96 10⁻⁻19, ठीक, जूल। अगर आप लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक, डिवाइड करके 1.6 से और 10⁻⁻19 से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6 को करते हैं, तो आंसर 6 में हमें गिवन है, देखो 6 में हमारे पास इनका कहना ये है कि डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडेंसर एंड शो दैट द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्ज
कंडेंसर इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इसी में एक क्वेश्चन और इनका ऐड कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि और में सो दैट फैराड बाय मीटर। चलो और को तो बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इन्होंने दिया है कि हम लोग इनको प्रूफ करके देंगे कि जो हमारे पास इसकी चार्ज ऑफ कंडेंसर है ये, तो ये हम लोग प्रूफ करके देंगे डेंसिटी जो है। तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग यूडी से डिनोट कर रहे हैं और ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को हम लोग प्रूफ करके देंगे इनको। इन्होंने कहा प्रूफ करके दीजिए। हाँ, अब एक चीज़ समझना, सबसे पहले जो कैपेसिटर का फार्मूला है ना, हाँ, तो कैपेसिटर का फार्मूला आप लोग जानते हो। कैपेसिटर का जो फार्मूला है C इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह 1 रख लेंगे। तो एक काम करो, केवल एप्सिलॉन नॉट ले लो। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दो। ये कैपेसिटर का फार्मूला है ना, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, अब हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी है, तो मतलब हमें एनर्जी भी चाहिए। तो ये काम करते हैं, हम लोग निकालेंगे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जब निकालेंगे ये हो जाएगा U इक्वल्स टू 1/2 CV²। ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक, एनर्जी को निकाल लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी को निकाल लिया। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर C की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, C की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो U इक्वल्स टू 1/2 और C की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और V²। ये तो एनर्जी है हमारे पास। अब एक काम करते हैं हम लोग, डेंसिटी का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं। तो थोड़ा समझना, डेंसिटी का फार्मूला जो है, डेंसिटी कहाँ गया? डेंसिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड, हाँ ठीक है, डेंसिटी का लगा सकते हैं, डेंसिटी इसमें गिवन है हमें। तो डेंसिटी का जो फार्मूला है, डेंसिटी को तो वैसे हम लोग डी से लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूडी से लिख रहे हैं। यूडी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ये V है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब यहाँ पर मास जो है ना, ये जो मास है हमारे पास, क्या मास के बारे में कुछ गिवन विगन है हमारे पास? उन्होंने कुछ कंडीशन दिया हमें? ठीक, नहीं, मास के बारे में कुछ नहीं कहा। तो मास के जगह पर हम लोग जो है फिलहाल में ये वैल्यू, यहाँ पर मास जो है ना ये एनर्जी के लिए होता है, तो इसी में हम लोग एक काम करते हैं, यही वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो मास को हम लोगों ने किसके इक्वल लिया है? एनर्जी के इक्वल्स। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे UD इक्वल्स टू, यम की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? यम की जगह यही एनर्जी पुट करेंगे हम लोग। तो 1/2D और ये ए एप्सिलॉन नॉट V²। ठीक, अपॉन में हम लोग V की जगह पुट करेंगे हम लोग ए। तो V क्या है हमारे पास? अब V जो है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी के इक्वल्स। तो V के इक्वल्स हम लोगों ने क्या लिया? A इंटू डी। ठीक, अब हम लोग एक काम करेंगे, इस A से A कैंसिल कर लेंगे और इसे इसके इंटू में पहुंचा देंगे। तो UD इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन D²। इन्हें ऐसे कर लो, UD इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट V अपॉन डी का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो E है ना वो V अपॉन डी के इक्वल्स है। ठीक, तो E क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल, मतलब ये हो गया हमारे पास हाँ, पोटेंशियल में है ये, और ये हमारे पास डिस्टेंस में है। तो UD इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? E। तो E²। बस इन्होंने कहा ये प्रूफ करके दे दीजिए, तो ये इनको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक, इसी में देखो इन्होंने आगे क्वेश्चन में हमारे पास डिड्यूस द इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडेंसर सो दैट द एनर्जी डेंसिटी, तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, अब इन्होंने एक क्वेश्चन इन्होंने और में कहा, सो
सो दैट फैरड मीटर और कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसे भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, तो इन्होंने कहा है इसी के और में आंसर 6 के और में समझना, 6 के और में हमारे पास क्या गिवन है, हमें फैरड पर मीटर, तो फैरड पर मीटर। अब एक चीज यहां पर समझना, फैरड को हम लोग जानते हैं ये जो है ये यूनिट ऑफ कैपेसिटर है ना, ये तो यूनिट ऑफ कैपेसिटर जो है ये सी है, और मीटर को तो मीटर रहने दो। ठीक, और सी जो है, सी का फार्मूला क्या होता है, सी का जो फार्मूला होता है वो होता है Q अपॉन V। तो इनकी जो यूनिट है, Q की जो यूनिट है कूलाम, ठीक, अपॉन V जो है वो वोल्ट, और इनके साथ ये मीटर तो ऑलरेडी है, बट इन्होंने क्या कहा है, प्रूफ करके दो कूलाम्ब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, कूलाम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब V की जगह हटा लो, तो V हम लोग जानते हैं कि V जो है W अपॉन Q के इक्वल से, तो W जो है ये वर्क है। ठीक, तो जूल और ये कूलाम यूनिट हो जाएगा, जूल कूलाम। तो ये तो कूलाम को कूलाम रहने दो, ठीक, ये कूलाम ही हमारे पास, तो ये कूलाम हो गया हमारे पास, और इनकी जो यूनिट है जूल पर कूलाम है ये, तो जूल पर कूलाम और ये मीटर, कूलाम को ऊपर ले जाओ तो ये हमारे पास कूलाम स्क्वायर पर जूल मीटर क्या है, मीटर तो है ना, मीटर एक ही बार के डबल बार है, मीटर एक ही बार है। अच्छा, यहाँ पर आप न्यूटन लाएंगे हम लोग, ठीक, क्या लाएंगे हम लोग, न्यूटन। अब न्यूटन लाने के लिए जूल जो है ना ये वर्क की यूनिट है, और वर्क को लिखते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी। एफ की यूनिट है न्यूटन और डी की यूनिट है मीटर, तो इसकी जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने ये भी पूछा हमसे कि नेम इट्स फिजिकल क्वांटिटी, इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी फिजिकल क्वांटिटी नेम, तो ये जो है ये यूनिट है सी की, और ये मीटर, कूलाम पर मीटर। ठीक, तो क्या कर लोगे, ये कूलाम पर मीटर कर लोगे। ठीक है, और कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, नेम तो हो चुका है हमारे पास। अब एक चीज, अगर इसमें फार्मूला, चलो छोड़ो, इसमें और कुछ ना करो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे इन्होंने क्या कहा है, जस्ट मिनट, क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा है, 6 के और में ना, 6 के और में। अच्छा, इसमें एक न्यूमेरिकल्स भी ऐड है। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास है 6 माइक्रो फैराड और 2 वोल्ट, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स द बैटरी। अच्छा, हमारे पास देखो फिगर गिवन है, और फिगर में 4 माइक्रो फैराड और 6 माइक्रो फैराड दोनों हमारे पास किस कम्बिनेशन में है, अब लोग देख पा रहे हो कि दोनों हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन में है। ठीक, और इसमें जो है 2 वोल्ट है हमारे पास, तो एक काम करते हैं हमारे पास, तो फाइनली हम लोग केवल सी निकाल लेते हैं, तो 1/c इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/4, तो 1/c एलसीएम 12 है, 6 2 जा 4 3 जा, तो 5/12 हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू 12/5 माइक्रो फैरड। इन्होंने क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ दिया हमसे, इन्होंने कहा है कि भाई v को आप लोग फाइंड करो, v जो है v को आप लोग फाइंड करो। तो ध्यान रखना यहाँ पर V को जब फाइंड करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 2 वोल्ट्स हमें गिवन भी है, 2 वोल्ट्स हमें गिवन भी है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले Q को फाइंड कर लेते हैं हम लोग, तो Q इक्वल्स टू CV, तो यहाँ पर हम लोग C हमारे पास C। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा समझना। इसमें इन्होंने कहा है कि कैपेसिटर 6 माइक्रो फैरड इज 2 वोल्ट, तो जो 6 माइक्रो फैरड के साथ 2 वोल्ट कनेक्ट है, तो यहाँ पर 6 इंटू 2 करेंगे, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 माइक्रो कूलम। ठीक, 12 माइक्रो कूलम। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग V आराम से निकाल लेंगे, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C, तो Q हमारे पास 12 है और C हमारे पास 12/5 है, इसे ऊपर ले जाओ, तो V इक्वल्स टू 12 इंटू
5/12 सी कैंसिल, तो V इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक, V इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक है। अब देखो, इसी में हम लोग 6 को कर चुके हैं, अब 7 को करेंगे। ठीक है, तो इसके इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग 7 नंबर को करते हैं। ठीक, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 7 को। ठीक, 7 में देखो, डिफाइंड वेब फ्रंट। वेब फ्रंट को आप लोग डिफाइन करोगे। वेब फ्रंट हम लोग पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं ना। वेब फ्रंट क्या है? वही वेब का फ्रंट की ओर ट्रेवल करना। ठीक है, उसे वेब फ्रंट कहते हैं। और एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेंथ प्रिंसिपल। हाइगेंस के जो सेकेंडरी लॉ है ना, सेकेंडरी प्रिंसिपल लॉ है ना, उसी से ही हम लोग इसको जो प्रूफ करें, किसे? रिफ्रैक्शन वेव्स को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो आंसर 7 में क्या है? हाइगेंस के सेकेंडरी प्रिंसिपल थ्योरी में इन्होंने कहा है कि जब हम लोग वेव को, हाँ, वेव फ्रंट को यूं लाते हैं, दो वेव फ्रंट यूं लाएंगे, तो पहले ये टच कर चुका होता है यहाँ पर। जब तक ये यहाँ टच कर चुका होता है तब ये यहाँ पर होता है ना। तो अब यहाँ पर इन्हें मोड़ने के लिए हम लोग एक नॉर्मल डाल देते हैं। ठीक, अब जब तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तब तक ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर चुका होता है ना। फिर इन्हें हम लोग मोड़ने के लिए नॉर्मल डाल देंगे। फिर ये यूं, जब तक ये यहाँ पर पहुँचता तब तक ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर चुका होता है ना। यही तो रूल्स है। फिर इसको ऐसे यूं ले जाओ। ठीक, समझ गए? तो यहाँ से हम लोग PQ को ट्रेवल करा रहे थे, और वही PQ यहाँ पर वेव फ्रंट हो गया हमारे पास A एंड B। तो ये A और ये A डैश ले लो। ठीक, और ये A डैश ले लो, ये B और ये B डैश ले लो। ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल I ले लो। ठीक, और यहाँ पर हम लोग यहाँ से इस पर रिफ्रैक्टिव एंगल R ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, हम लोग कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी स्पीड रही, तो स्पीड इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। तो हम लोगों ने टाइम को ले लिया न्यू1 इसमें। ठीक, इसमें न्यू1t। और जब यहाँ से समझना, इसने जो इसकी जो स्पीड थी, ये हम लोगों ने एक काम कर लो, इसकी स्पीड को न्यू1t कर लो, इसकी स्पीड को न्यू2t कर लो। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग कहेंगे दोनों की स्पीड हमारे पास ये है। अब हम लोग यहाँ पर स्नेल्स नियम यूज करेंगे। एक काम करते, सबसे पहले हम लोग साइन का ही फार्मूला यूज करते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसकी जो शुरुआत में परपेंडिकुलर हम लोगों ने ये लिया। ठीक, तो ये लेंगे हम लोग रुक जाओ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो एक चीज, ये तो डिस्टेंस है। हमेशा जो हम लोग एंगल लेते हैं, जैसे एंगल लेंगे, एंगल के जो फ्रंट साइड में हमारे पास, फ्रंट में साइड जो है गिवन है, उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, और इसके नीचे हम लोग कहते हैं बेस। ठीक, तो एक काम करते हैं, थोड़ा समझना। समझना, यहां पर फिर से समझना, जब तक इसे, यही तो है हमारे पास वेव फ्रंट, ये तो हम लोगों ने नॉर्मल डाला था, यहां पर ले लो B। ठीक, फिर से एक बार समझना, और यहाँ पर हम लोग, अब ये तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टिव एंगल। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा कि जो B और B डैश है,
बी डैश है, ये बी डैश, ठीक। और अपॉन में हम लोग क्या करेंगे, ए बी डैश, इस एंगल के ले लिया हम लोगों ने, ठीक। बी डैश जो है इसकी हम लोगों ने जो ये लिया है स्पीड, तो ये हमारे पास न्यू टू टी, ठीक, या न्यू 1 टी न्यू टू टी अपने हिसाब से ले सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लोगों ने न्यू टू टी ले लिया हम लोगों ने, अपॉन ए बी डैश। अब इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन के लिए ले लो, तो साइन आर, तो ये अब की बार आप लोग क्या लोगे, ये लोगे ना आप लोग, तो ए डैश ले रहे हैं हम लोग इसमें, ए डैश अपॉन फिर वही ए बी डैश, ये न्यू 1 टी अपॉन ये ए बी डैश। अब स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, इसे ही इन दोनों को लिखेंगे ना हम लोग, तो न्यू टू टी अपॉन ए बी डैश अपॉन न्यू 1 टी अपॉन ए बी डैश। अब समझना, यहाँ लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से इससे ये कैंसिल, ठीक, न्यू टू टी अपॉन न्यू 1 टी, टी से टी कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू न्यू टू अपॉन न्यू 1। इसके जगह केवल न्यू लिख सकते हो या फिर एन लिख सकते हो, तो हम लोग कहेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन, जो कि कांस्टेंट है, ठीक। और यही जो है हम लोग कहेंगे स्नेल लॉ है, ठीक। और इससे हम लोग हाइगेंस के जो रूल है ना, हाइगेंस के जो प्रिंसिपल्स थ्योरी है वेवलेंथ के लिए सेकेंडरी लॉ में, यही हम लोग प्रूव करके इनको दिखा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो इन्होंने इसी में और कुछ कहा है, हाँ और में इन्होंने कहा, क्या कहा, 7 के और में, तो देखो आंसर करेंगे हम लोग 7 और इसके और को, ठीक। 7 के और में क्या कहा है, 7 के और में कहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंसेज ए टेलीस्कोप 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग एफओ लिखेंगे जो कि 40 सेंटीमीटर है, और आई लेंस के लिए फोकल लेंथ हम लोग एफ ही लिखेंगे जो कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है ना। और इसके बाद हमारे पास है फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑब्जेक्टिव लेंस बाई 200 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे हम लोग 200 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे, माइनस कर लो यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस की डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, तो डिस्टेंस को हम लोग एल क्वेश्चन मार्क, इसके बाद नॉर्मल विजन, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से लिखेंगे, तो एम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यल इक्वल्स टू फार्मूला होता है, यल इक्वल्स टू फार्मूला होता है वी ओ यू ई, वी ओ प्लस यू ई, ये होता है यल इक्वल्स टू फार्मूला, ठीक है। और इस फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, वी ओ चाहिए, यू ई चाहिए, ठीक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात तो है हम लोग ओ को निकालते हैं, ठीक। यू ई तो है, हम लोग पहले वी ओ को निकाल लेते हैं, ठीक है। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखना, जो वी ई है ये माइनस डी के इक्वल्स है, हम लोग कहेंगे हेंस वी ई इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर वी ई है, ठीक। अब सबसे पहले हम लोगों को चाहिए क्या, यू ई, तो हम लोग आई लेंस के लिए फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। आई लेंस के लिए फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पर ई, यहाँ पर ई और यहाँ पर ई, क्योंकि हमें यू ई चाहिए। 1/f जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास, तो 1/4 और 1/ve, वी -25 है हमारे पास, माइनस 1/ue, इसे इधर ले आओ, तो -1/ue 1/4 प्लस 1/25, ठीक। तो -1/ue एलसीएम लोगे 100 हो जाएगा, 25 प्लस 4, तो -1/ue इक्वल्स टू 29/100, इसे उल्टा, तो ue -100/29 सेंटीमीटर, फिलहाल भी इसको ऐसे ही रहने दो,
ठीक है, कैंसिल वगैरह करोगे तो 3 पॉइंट में कुछ आ जाएगा ये, ठीक है, 3 पॉइंट में आ जाएगा। अब इन्होंने एक काम करते हैं हम लोग, बाई चांस अगर कैंसिल करना चाहो तो इसको कैंसिल ऐसे करोगे, यू ई बराबर -3.44 अप्रॉक्स में यही आ जाएगा, आप लोग चेक करके देख लेना। अब हमें यल को लिए हमारे पास वी ओ नहीं है, वी ओ को निकालो। तो वी ओ के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ कर लो। एफ ओ हमारे पास क्या है, एफ ओ है 40, तो 1/40 इज इक्वल्स टू 1/vo। vo हमारे पास नहीं है तो vo को निकालेंगे हम लोग, और माइनस uo हमारे पास है -200, तो -200 माइनस माइनस प्लस, फिर इधर ले आएंगे फिर माइनस, तो 1/vo इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/200। एलसीएम लेंगे 200, 45 जा, हाँ, और 200 बन जा, तो ये 4/200, 4 5 जा तो 50, तो हम लोग कहेंगे वी ओ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग आराम से हम लोग एल को निकाल लेंगे, ठीक, तो यल इक्वल्स हम लोग क्या फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर यल इक्वल्स हम लोग फार्मूला लगा देंगे वी ओ प्लस यू ई, ठीक, तो यहाँ पर यल इक्वल्स वी ओ हमारे पास 50 और यू ई, अब यू ई का मान हमारे पास क्या है 3.44। अब एक चीज़ समझना, जो 3.44 है तो 3.44 ये माइनस देख के माइनस मत ले लेना आप लोग, हाँ, ये तो मान लो माइनस तो हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स के लिए कि कॉनकेव के लिए, उसके लिए, तो यल इक्वल्स टू 53.44 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोग मैग्निफिकेशन को निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन m बराबर -FO/FE 1 + FE/D, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो m इक्वल्स -FO, FO हमारे पास 40 है, FE हमारे पास 4 है, 1 + FE हमारे पास 4 है, और D हमारे पास 25 है, ठीक, इससे कैंसिल करेंगे 10, तो m इक्वल्स टू 10। अब एक चीज समझना, ये तो हमारे पास माइनस में है, तो ये 25 माइनस में कर लो, 1 माइनस, रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से समझना, इन क्वेश्चन में आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, और डी के लिए उन्होंने कुछ वो नहीं किया कि आप लोग प्लस में लोगे कि माइनस में लोगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, यम इक्वल्स टू माइनस एफ ओ की वैल्यू तो हम लोग यही लेंगे 40, और ये 4 1 + एफ ई जो है हमारे पास 4, इसको डी को 25 ही ले लो, माइनस ना लो, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए प्लस माइनस करते हैं, वही सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, तो इससे कैंसिल करेंगे 10, तो यम इक्वल्स टू -10, और ये 25 29, तो 29/25, तो ये हो जाएगा अपॉन 25, तो यम इक्वल्स आना चाहिए, क्या दे रहा है आपकी इसमें आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार, इसी में से चेक कर लेते हैं आपके पास आंसर क्या दे रहा है आपके अनसॉल्व्ड में, हाँ 11.6, तो -11.6, ठीक है, तो ये आ जाएगा -11.6, ठीक, ये डिवाइड कर देना, इससे आ जाएगा, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 8 को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, तो आंसर 8 में हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है, राइट डाउन बोहर पोस्टुलेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, प्रूव दैट ऑर्बिट रेडियस आर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कौन, r है, इसे हम लोग कहेंगे, इनको प्रूव करके दीजिए, ठीक।
हम्म, तो बोहर के जो एटॉमिक मॉडल है ना, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही रदरफोर्ड जी के जो एटॉमिक मॉडल है ना, उस एटम मॉडल पर इन्होंने केवल करेक्शन किया था ना। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये प्रूफ करके दे दे रहे हैं इनको। ठीक, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि हाइड्रोजन पर जो एटॉमिक नंबर है ये है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मूव करता रहता है ना। तो चारों ओर जब मूव करता रहता है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो है फोर्स जो लगेगा हमारे पास, उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा, तो वो सेंटर की ओर लगेगा। और सेंटर फोर्स क्या होता है? सेंटर फोर्स होता है mv² अपॉन r। और हम लोग जानते हैं जो वन एटम है, वन पार्टिकल जो है उस पर प्लस चार्ज है। और प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज प्लस चार्ज हो, उसमें कूलम्ब हम लोग फोर्स लगाते हैं। और कूलम्ब फोर्स होता है के 1/4πε0, वही है के Z e² अपॉन r²। इन दोनों को इक्वल्स कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल्स हैं। तो हम लोग कहेंगे mv²अपॉन r के Z e² अपॉन r²। एक आर से ये कैंसिल, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लाइंग ऑफ m इन ऑन बोथ साइड। ठीक ठीक, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर इस जगह m² v² = के mze²अपॉन r। अब एक काम करेंगे, इसे mv का स्क्वायर कर लेंगे, mv का होल स्क्वायर = ये के mze²अपॉन r²। अब ये जो mv² है ना, mv है, mv किसके इक्वल से जानते हो आप लोग? mv जो है ना वो NH/2π। ठीक, 2πr इसके इनटू है ये। ठीक, NH/2π इसके इक्वल से ये। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग mv के जगह हम लोग NH/2π को पुट करेंगे। तो NH/2πr को पुट कर देंगे = के mze²अपॉन r। यहाँ पर r² गलती से कर दिया है, r है r। अब एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या काम करेंगे जानते हो? यहाँ पर होल स्क्वायर को ऐसे कर लो, तो n² h²/4π r² = के की वैल्यू आप लोग रख देते हैं यहाँ पर। हाँ, के की वैल्यू रख देते हैं हम लोग 1/4πε0 के की वैल्यू है mze²/r। एक r से ये कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। ठीक, इसके इनटू में ले जाओ, इसे डिवाइड में ले आओ, तो n² r को इसके इनटू में, बाकी mze²ε0 और h² को भी इसके नीचे ले आओ। अब जब हम लोग किसी कांस्टेंट को हटाते हैं ना, तो प्रोपोर्शनल लेते हैं हम लोग। तो चाहे इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो चाहे प्रोपोर्शनल हो, ये लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसे हटा देंगे, ये कांस्टेंट है, तो हम लोग कहेंगे कि mze²/h²ε0 ये जो है क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो इसको हटाकर प्रोपोर्शनल ले लेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि r प्रोपोर्शनल n²। ठीक, इन्होंने कहा यही प्रूफ करके दे दो, तो ये हम लोगों ने प्रूफ करके दे दिए ना। ठीक, अब देखो इसी के और में हमारे पास इन्होंने ये कहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फिशन इन द। ठीक, न्यूक्लियर फिशन क्या है? तो न्यूक्लियर फिशन तो आपको बता चुके हैं कि कोई भी हैवी न्यूक्लियर को हम लोग क्या करते हैं, उसे तोड़ते हैं। ठीक है, उसे प्लग करते हैं, तोड़ने के बाद उसे हम लोग लाइट न्यूक्लियर बनाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फिशन, तो हैवी न्यूक्लियर ले लो, कोई हैवी न्यूक्लियर को उसको आप लोग तोड़ दो और तोड़ के लाइट न्यूक्लियर बना दो, उसे कहते हैं हम लोग
न्यूक्लियर फिशन। इन द फिशन यू 235 न्यूक्लियस 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो देखो इसके और को, तो आंसर 8 के और में हमारे पास जो एनर्जी है ई है, तो ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसे चेंज करना चाहो चेंज कर लो, तो 200 मिलियन 10⁻6 है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। पॉइंट हटा लो, एक ज़ीरो ले लो, एक ज़ीरो से ये कैंसिल कर लो, ये 32। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई इक्वल्स टू 3 और इंटू 10⁻, ये सब्ट्रैक्ट कर लो -13, एक इससे माइनस कर लो, तो E इक्वल्स ये हमारे पास 32 इंटू 10⁻12 है। एक ज़ीरो यहाँ करो, एक ज़ीरो यहाँ करो, ये हटाकर यहाँ पॉइंट, तो E इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻11 जूल में है। ठीक, हाँ, इसके बाद इन्होंने ये कहा है वहाँ से कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड पावर ऑफ 4 मिलियन वाट, पावर जो है 4 मिलियन वाट है। तो हम लोग एक काम करेंगे, 4 मिलियन वाट पावर, पावर को पी लिखेंगे, पी जो है 4, तो पी इक्वल्स टू 10⁻6 वाट। ठीक, इसके बाद हमारे पास ये है हाउ मैनी न्यूक्लियर आर फिशन्ड पर सेकेंड इन द रिएक्टर। पर सेकेंड न्यूक्लियर जो हम लोग है उसके नंबर निकालेंगे, तो ये होता है फार्मूला हमारे पास N इक्वल्स टू P अपॉन E। ठीक, तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर है हमारे पास, तो N P हमारे पास है 4 इंटू 10⁻6 और ये 3.2 पॉइंट हटा के जीरो ले लो। ठीक, 8 से कैंसिल करो, 8 5 ज़ा 8 4 ज़ा, तो n इक्वल्स टू 5/4 इंटू 10⁻6, ये हम लोग डिवाइड करेंगे। n इक्वल्स टू 4 1 जा 4, कैरी 1 बचेगा हमारे पास 0.042 जा 45 इंटू 10⁻6, पॉइंट हटा लो 2 जीरो ले लो, 2 जीरो इससे माइनस कर लो, तो ये 4 जीरो। तो आंसर आपके इसमें कैसे दे रहे हैं, 10 की पावर में कि विदाउट 10 की पावर में? नहीं, 10 की पावर में 12 पॉइंट कुछ नहीं, बस ऐसे ही दे रही है। 12.5 10⁻16 16 कैसे 16, तो कहीं हम लोगों ने कुछ पॉइंट वगैरह, अच्छा, हाँ 16, देखो हम लोगों ने कहाँ गड़बड़ कर गए। हम लोग जो है यहाँ से पॉइंट को तो लिया ही नहीं, हम लोगों ने पॉइंट को नहीं लिया। देखो यहाँ पर n इक्वल्स p हमारे पास क्या है 4 इंटू 10⁻6 और ये 3.2 इंटू 10⁻11, वो भी माइनस में, पॉइंट ले लो जीरो, तो 8 5 ज़ा 8 4 ज़ा, तो n इक्वल्स टू 1.25 ये आ जाएगा और 10⁻, यहाँ पर ऊपर ले जाओ तो हमारे पास ये हो जाएगा 17। ठीक, बस यही रख लो, तो या फिर इसको ऐसे कर लो, n इक्वल्स टू 12.5 इंटू 10⁻16, ये आपके इसमें अनसॉल्व पेपर में आंसर दे रहे हैं। ठीक, दोनों ही आंसर कर लो आप लोग। क्लियर? अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि हमारे पास व्हाट आर एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। सॉलिड में एनर्जी बैंड क्या है, हम कल के वीडियो में आपको बता भी चुके थे कि एनर्जी बैंड, जैसे हमारे पास एनर्जी बैंड वही नीचे ऊपर इलेक्ट्रॉन का कूदना होता है जिससे बैंड बन जाए, उसे हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ऑर्बिट को जोड़ने के लिए जो बैंड की हमें नीड होती है ना, उसे हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक, ठीक है ना, इन दोनों के लिए, इन दोनों के बीच में ये हमारे पास एनर्जी बैंड है। ठीक, फिर एनर्जी गैपिंग है, वो एनर्जी गैपिंग ऊर्जा अंतराल, ये खाली जगह है, ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने ये कहा है कि इसी में आगे कि डिफरेंट कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, वही एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने कल के वीडियो में कहा था आपको कि अगर हमारे पास कंडक्टर है तो उसमें जो एनर्जी गैपिंग है ना, ये एनर्जी गैपिंग फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिनिमम होने चाहिए, और अगर हमारे पास इंसुलेटर है तो फिर वो
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैक्सिमम होना चाहिए एनर्जी गैपिंग। और अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो एनर्जी गैपिंग अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होनी चाहिए, या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में होनी चाहिए। ठीक। इसके बाद एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड। ये तो पीएन जंक्शन डायोड तो आप लोग फुल रेक्टिफायर और हाफ रेक्टिफायर दोनों के दोनों हम लोग प्रूफ मतलब आपको समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप लोग कर लोगे, आप लोग लिख भी चुके हो उसमें। इसमें एक चीज़ वो दिया है, पोटेंशियल बैरियर एंड बैलेंस्ड ब्रेकडाउन। ठीक, चलो दोनों आप लोग लिख लेना, इसको तो लिख लोगे आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को जो है यहीं पर हम लोग रोक देते हैं अब, क्योंकि अब सेट 4 की तैयारी करते हैं। तो फटाफट आ जाइए कमेंट सेक्शन में, सेट 4 को कितने जल्दी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उतने जल्दी सेट 4 को आप लोगों को तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आना, पूछना, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, देखो आपको बता दें एक चीज़, कि अभी कंटिन्यू हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहे थे, फिर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहे थे, तो कभी कभी क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश कंबाइंड हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, समझ तो जाते हो आप लोग। हाँ, तो फिर भी किसी कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, बेझिझक आप लोग पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर डाउट है, इस डाउट को क्लियर कर दो आप, तो क्लियर कर देंगे आप लोगों को, कोई डाउट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो में से मिलते जरूर रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट।